हेलो एवरीवन। हमारा एक न्यू यूनिट है, यूनिट 5, दैट इज़ अर्थ स्टेशन। आज हम लोग ये शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं अर्थ स्टेशन। तो हमने कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस देखा था, राउटर देखा हमने। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन या फिर नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस को हमने स्टडी किया था। तो जितने भी हमने नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस को स्टडी किया वो बेसिकली एक नेटवर्क के बीच में या दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था। हम वहाँ पर ऑडियो वीडियो या फिर डाटा ट्रांसफ़र कर पा रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग अर्थ स्टेशन, तो यहाँ पर जो हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे वो कम्युनिकेशन जो होगा वो अर्थ स्टेशन, ठीक है, और ये अर्थ स्टेशन रिसीव या फिर ट्रांसमिट करने के लिए बना हुआ होगा और ये रिलेटेड होगा हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आता है अर्थ स्टेशन के केस में। तो हमारा जो यूनिट है अर्थ स्टेशन, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो अर्थ स्टेशन हमको नेम से समझ आ रहा है कि जो स्टेशन होगा एक कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, कुछ सेटअप होगा, डिवाइसेस होगा, तो वो जो सेटअप होगा, जो स्टेशन होगा वो ग्राउंड लेवल पे होगा। ठीक है, तो अर्थ स्टेशन को हम लोग ग्राउंड स्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको अर्थ टर्मिनल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली अर्थ स्टेशन होता है ये आपका अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स होता है। ठीक है, बहुत नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे क्या क्या इक्विपमेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो ग्राउंड स्टेशन या फिर जो अर्थ स्टेशन है या फिर अर्थ टर्मिनल है, ये अरेंजमेंट या फिर ग्रुप ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स होता है। ठीक है, जो कि सरफेस पे इसको प्लेस किया जाता है या फिर एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, इसका हम लोग टाइप्स भी देखेंगे तो हमको समझ आएगा सरफेस या एटमॉस्फेयर वाले कैटेगरी में हम लोग किस टाइप के ग्राउंड स्टेशन को रखते हैं। तो ये अर्थ सरफेस पे भी फिक्स्ड हो सकता है या फिर एटमॉस्फेयर पे भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली जो ग्राउंड स्टेशन है, अर्थ स्टेशन है, ये अरेंजमेंट ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये सरफेस पे या एटमॉस्फेयर पे हो सकता है। एंड इसका जो यूज़ होता है वो बेसिकली ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव दोनों करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिट या रिसीव दोनों कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और हम लोग किस टाइप का यहाँ पर डाटा या फिर जो कम्युनिकेशन या फिर डाटा ट्रांसफ़र करेंगे वो इधर वॉइस सिग्नल हो सकता है, वीडियो सिग्नल हो सकता है, या फिर सिंपली डाटा सिग्नल जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग यहाँ पर ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव दोनों कर सकते हैं ग्राउंड स्टेशन के हेल्प से, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को यहाँ पर इस्टेब्लिश करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट होता है मेन, इधर ट्रांसमिट या रिसीव कर पा रहे हैं अगर हम अर्थ टर्मिनल में या फिर ग्राउंड स्टेशन में, तो वो हम लोग कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल और सिंगल सैटेलाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सैटेलाइट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इस सैटेलाइट के हेल्प से ही हम यहाँ पर ट्रांसमिशन या फिर रिसीव कर पा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल को। तो जो बेसिकली हमारे पास जो अर्थ स्टेशन है या अर्थ टर्मिनल है, ये एक सैटेलाइट नेटवर्क का, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जब हम लोग देखेंगे, सैटेलाइट नेटवर्क अगर हम देखें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो ग्राउंड सेगमेंट होता है, इस ग्राउंड सेगमेंट का एक पार्ट होता है अर्थ स्टेशन। ठीक है, तो अर्थ स्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ग्राउंड सेगमेंट में से ही एक है। तो सिंपली जो अर्थ स्टेशन है ये ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स होता है जो कि इधर सरफेस पे या फिर एटमॉस्फेयर पे प्लेस्ड होता है, इसको फिक्स किया जाता है। एंड ये सैटेलाइट नेटवर्क का, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक ग्राउंड सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अर्थ स्टेशन जो है सिंपली अर्थ बेस्ड टर्मिनल है। ठीक है, अर्थ बेस्ड टर्मिनल बोलते हैं, अर्थ टर्मिनल बोलते हैं। तो इसको हम लोग शिप या फिर एयरक्राफ्ट में भी, ठीक है, जैसे हमने देखा कि इसको सरफेस पे या एटमॉस्फेयर पे प्लेस कर सकते हैं, ये शिप या फिर एयरक्राफ्ट में भी इसको स्टैब्लिश या फिर इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारे पास अर्थ स्टेशन होता है ये मोबाइल अर्थ स्टेशन कहलाता है। ठीक है, जो मूवेबल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हमने सरफेस पे इसको फिक्स कर दिया या एटमॉस्फेयर के किसी पार्ट में फिक्स कर दिया है एंड वो मूव नहीं कर पा रहा है, बट कम्युनिकेशन हो रहा है दो नेटवर्क्स के बीच या दो ग्राउंड टर्मिनल्स के बीच में, तो ये ठीक है मोबाइल फिक्स्ड अर्थ स्टेशन कहलाता है। बट अगर हम शिप या फिर एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये मूवेबल है, तो इस केस में हम अर्थ स्टेशन को मोबाइल अर्थ स्टेशन कहते हैं।
तो जो अर्थ स्टेशन होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स होता है, तो ये कोई सिंगल इक्विपमेंट नहीं होता है, बट यहाँ पर बहुत सारे मेजर एलिमेंट्स इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो जब हम ये डिज़ाइन कर रहे होते हैं अर्थ स्टेशन को, ठीक है, तो ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ ही क्वालिटी ऑफ सर्विस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अर्थ स्टेशन का जो डिज़ाइन होगा, जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे तो किस तरीके का हमको सर्विस प्रोवाइड करना है, इधर ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, उस बेसिस पे यहाँ पर अर्थ स्टेशन के डिज़ाइन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स या कंसिडरेशंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो अर्थ स्टेशन है, अर्थ स्टेशन दैट मीन्स कि ग्राउंड लेवल पे या फिर एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, या फिर शिप पे या फिर किसी भी मूविंग या फिर हमारे पास फिक्स्ड अर्थ स्टेशन हो सकता है। तो अर्थ स्टेशन हमारे पास अगर है, एक अर्थ स्टेशन है 1 है सपोज, एंड एक अर्थ स्टेशन 2 है, तो मल्टीपल अर्थ स्टेशन हो सकते हैं। तो 2 अर्थ स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन होना, ठीक है, या फिर अगर हमारे पास सैटेलाइट है जो कि स्पेस में है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे नहीं है, तो सैटेलाइट से कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करना या फिर सैटेलाइट में ट्रांसमिट करना, ठीक है, अर्थ स्टेशन से। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है ये अर्थ स्टेशन में पॉसिबल, ठीक है। तो ये मेनली जो अर्थ स्टेशन है, अर्थ स्टेशन को कम्युनिकेट करने के लिए स्पेस चाहिए, सैटेलाइट चाहिए, ठीक है। सैटेलाइट के थ्रू उसको यहाँ पर डाटा ट्रांसमिशन होगा। एंड ऑल्सो अगर यहाँ से हम एक अर्थ स्टेशन से दूसरे अर्थ स्टेशन में भी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो हमें इंटरमीडिएट एज सैटेलाइट हमें यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो मेजर रोल है वो हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन का है, ठीक है। तो सैटेलाइट हमको मालूम है कि ये स्पेस में फिक्स्ड है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, हर एक हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पर लाइक प्लैनेट्स के लिए, ठीक है, जो भी हमारे पास जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स वगैरह है, तो उनके अराउंड जो भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका हर एक प्लैनेट्स का अपना सैटेलाइट होता है। तो सेम मैनर में अगर हम अर्थ में रह रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पे हमने कोई अर्थ स्टेशन इंस्टॉल किया है, तो उसके लिए भी हमारे पास आर्टिफिशियल एज वेल एज हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए गए हैं स्पेस में, ठीक है, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ईजिली कर पाते हैं। तो अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखें, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत ही पॉपुलर टेक्निक को यूज़ करता है, ठीक है, जिसके वजह से जो कम्युनिकेशन है यहाँ पर जो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये बहुत ईजिली पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स ये ऑफ़र करता है, सेवरल एडवांटेजेस ऑफ़र करता है, जिस वजह से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक एडवांटेज हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, सिंस ये आपका स्पेस में है एंड अर्थ स्टेशन में रिसीव या ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अगर हमारे पास कोई भी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, अगर ये ख़राब भी हो जाता है, बैड वेदर होगा, ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशंस हो सकता है, तो उस केस में भी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये डाटा ट्रांसमिशन या फिर रिसेप्शन, ठीक है, ट्रांसमिट या रिसीव, इसको ये अलाउ करता है, ठीक है, टू एनी अदर पार्ट विथ क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। बहुत ही रिलायबल भी होता है ये ट्रांसमिशन या फिर रिसेप्शन, ठीक है, जो कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो रहा है, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ एज वेल एज रिलायबिलिटी के साथ ये कम्युनिकेशन प्लेस होता है। तो इसी वजह से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है एंड बहुत ईजिली भी इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो यूज़ है ये 2 अर्थ स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए एज मीडिएटर काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सैटेलाइट है, अगर एक सैटेलाइट है एंड हमारे पास मल्टीपल ग्राउंड स्टेशंस है, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन यहाँ पर पैरेलली मल्टीपल अर्थ स्टेशन के साथ में ये पैरेलली कम्युनिकेशन करा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एडवांटेजेस लाइक हम लोग देख सकते हैं कि जो बहुत सारा वेरियस डाटा सर्विसेज हो गया, ठीक है, जैसे टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीकास्टिंग हो गया,
कम्युनिकेशन हो गया, रिसीविंग, ट्रांसमिटिंग, ठीक है। तो बहुत नंबर ऑफ जो हम लोग कम्युनिकेशन आज के डेट में कर रहे हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के हेल्प से ही कर रहे हैं। तो विजुअल इन्फॉर्मेशन या फिर उनको ट्रांसफ़र करना, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो इस तरीके का बहुत सारा एडवांटेजेस हमको मिलता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इस वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो पॉपुलैरिटी है वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा है। एंड इस वजह से यहाँ पर हम लोग ग्राउंड स्टेशन का नंबर्स हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोग नंबर ऑफ़ ग्राउंड स्टेशन इंक्रीज़ होगा तो हम लोग कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के थ्रू हम लोग काफ़ी ईजिली एंड स्मूथली हम लोग डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हमने डिफरेंट एडवांटेजेस देखा। तो डिफरेंट एडवांटेजेस के साथ यहाँ पर अगर हम देखें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो सिंस ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं ईजिली, ठीक है, आज के डेट में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। बट फिर भी ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ खुद के एक्टिविटी के वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया है, ठीक है। सैटेलाइट को कम्युनिकेट करने के लिए एक और मेजर स्टेशन का रिक्वायरमेंट होता है, एक यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है, एंड उसी यूनिट को हम लोग बोलते हैं अर्थ स्टेशन, ठीक है, जो कि एक रिसीविंग यूनिट होगा। अगर सैटेलाइट ट्रांसमिट करना चाह रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए भी एक यूनिट होना चाहिए, और अगर ये रिसीव करना चाह रहा है तो सैटेलाइट अगर रिसीव करना चाह रहा है तो रिसीव करने के लिए कोई एक ट्रांसमीटर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो इसी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, दैट इज़ नोन एज अर्थ स्टेशन, ठीक है। तो अर्थ स्टेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बिना पॉसिबल नहीं है, एंड ऑल्सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी अर्थ स्टेशन के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है यहाँ पर एक दूसरे को हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराने में, ठीक है। टाइप ऑफ अर्थ स्टेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो जस्ट हमने अभी देखा एक हमारे पास होता है फिक्स्ड अर्थ स्टेशन, ठीक है। तो फिक्स्ड अर्थ स्टेशन दैट मीन्स कि ये आपका ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल फिक्स्ड होगा, ये इमोबाइल होगा ग्राउंड स्टेशन पे, ग्राउंड लेवल पे। दैट मीन्स कि डिफरेंट अगर हम कम्युनिकेशन यूनिट्स अगर हम लोगों ने देखा होगा तो वो जस्ट जो एंटेना वगैरह है वो ग्राउंड लेवल पे फिक्स्ड है, ठीक है। उसको हम लोग किसी भी तरीके से मूव नहीं करा सकते एक जगह से दूसरे जगह, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्पस की वजह से हम उसको मूव नहीं करा सकते। एक बार ये कंप्लीट यूनिट फिक्स हो गया है दैट मीन्स कि वो उसी एरिया पे, उसी एक पर्टिकुलर रीजन पे या एरिया पे वो काम करता रहेगा, ठीक है। तो पहला जो कैटेगरी होता है ये हमारे पास आता है फिक्स्ड अर्थ स्टेशन, एंड दूसरा जो हम देखेंगे, ठीक है, ये होता है मोबाइल अर्थ स्टेशन, ठीक है। तो मोबाइल अर्थ स्टेशन दैट मीन्स कि उसमें मोबिलिटी होगा, दैट मीन्स कि ये मूवेबल होगा, ठीक है। तो हमने जस्ट अभी देखा कि लाइक अगर हम शिप में, शिप यार्ड्स में, एयरक्राफ्ट्स में, इन सभी में अगर हम ग्राउंड स्टेशन को, अर्थ स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करा सकते हैं ईजिली, ठीक है, एप्लीकेशन वाइज एंड कंडीशन सिचुएशन वाइज। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक हम क्लासीफाई करते हैं अर्थ स्टेशन को, दैट इज़ फिक्स्ड एंड मोबाइल अर्थ स्टेशन। इसके अलावा अगर हम फंक्शन बेसिस पे देखें तो फंक्शन बेसिस पे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसमिट टाइप, ठीक है, सेकंड वन इज़ रिसीव टाइप, एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसमिट रिसीव टाइप, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन बेसिस पे हम अर्थ स्टेशन को डिवाइड कर पा रहे हैं ट्रांसमिट टाइप। दैट मीन्स कि जो अर्थ स्टेशन होगा, ठीक है, एक सैटेलाइट है हमारे पास स्पेस में, ठीक है, एंड हमारे पास ग्राउंड लेवल पे अर्थ स्टेशन है। तो ये जो अर्थ स्टेशन अगर हम ट्रांसमिट टाइप का अगर हम बना रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिट करेगा टू द सैटेलाइट, ठीक है। ये सिग्नल इधर ऑडियो सिग्नल हो सकता है, वीडियो सिग्नल हो सकता है, या फिर डाटा सिग्नल हो सकता है। तो ये ऑडियो वीडियो या डाटा सिग्नल ये ट्रांसमिट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिट करेगा टू द सैटेलाइट, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा। सेम मैनर में अगर हम रिसीव टाइप डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिसीव टाइप में जो अर्थ स्टेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये रिसीव करेगा,
ठीक है। अगेन ये रिसीव किस टाइप का सिग्नल रिसीव करेगा, कम्युनिकेशन किस टाइप का होगा, तो ये इधर डाटा सिग्नल हो गया, ऑडियो सिग्नल या फिर वीडियो सिग्नल, तो कोई भी इस टाइप का सिग्नल ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रिसीव करेगा फ्रॉम द सैटेलाइट। ठीक है। तो अगेन ये आपका वन वे कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स कि ये आपका सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन में रिसीव हो रहा है। थर्ड जो कैटेगरी है यहाँ पे ट्रांसमिट रिसीव दोनों है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो ये आपका सैटेलाइट हो गया, अर्थ स्टेशन हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, अगर अर्थ स्टेशन इसको ट्रांसमिट कर रहा है तो हो सकता है इसके रिस्पांस में या फिर किसी और एप्लीकेशन या किसी और कम्युनिकेशन होने के बाद तो ये हो सकता है कि ये रिसीव भी करे। ठीक है। तो यहाँ पर सेम जो अर्थ स्टेशन है ये एक टाइम पे ट्रांसमिट भी कर रहा है कभी, एंड दूसरा एप्लीकेशन दूसरे कम्युनिकेशन के टर्म में ये रिसीव भी कर रहा है। ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे ट्रांसमिट रिसीव दोनों, यानी कि दोनों जो यहाँ पर हमारे पास एंड है, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंड, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एट द सेम टाइम। तो इस तरीके का जो अर्थ स्टेशन है इसको हम लोग रखते हैं कैटेगरी ट्रांसमिट रिसीव टाइप अर्थ स्टेशन में। नेक्स्ट अगर हम जो कंस्टिट्यूट देखें, ठीक है, अर्थ स्टेशन जो है वो एक हमने डेफिनेशन देखा था कि ये ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट्स है। तो यहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो जो सब सिस्टम्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। कंप्लीट अर्थ स्टेशन के अंदर क्या क्या सब स्टेशंस, सब सिस्टम्स या फिर क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज़ एंटेना। ठीक है। अगर हम कोई भी डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं तो मेनली रिसीव के लिए हमको एंटेना का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। ये जनरली रिफ्लेक्टर टाइप का होता है ताकि जो भी आपका यहाँ पर रिसीव हो रहा है ये रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, ईज़िली ये जिस भी तरीके से हमको इसको रीड करना है तो ये रिफ्लेक्टर टाइप का होता है एंटेना। ठीक है। एंड इसका जो शेप होता है ये पैराबोलिक शेप का होता है। ठीक है। तो इस तरीके का ये शेप होता है ताकि ये ट्रैकिंग पर्पस के लिए इस तरीके का शेप होता है ताकि ईजिली ये सैटेलाइट का जो भी पोजीशन होगा उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग एडजस्ट कर सके। ठीक है। सेकंड जो होता है इसमें सब सिस्टम दैट इज़ फीड सिस्टम। ठीक है। तो ये फीड सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट ऑल्सो सब सिस्टम है। ये जनरली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी करियर होता है। ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी करियर को ये रिसीव या फिर सेंड करने में काम आता है। तो हम लोग ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से इसको आगे देखेंगे। थर्ड जो होता है इंपॉर्टेंट दैट इज ट्रैकिंग इक्विपमेंट। ठीक है। तो एंटेना को जब हम प्लेस कर रहे हैं तो एंटेना को सैटेलाइट के पोजीशन के अकॉर्डिंग हमको उसके ऑपरेटिंग रीजन में एंटेना को फिक्स करना होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ट्रैकिंग या मोटर इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी सब सिस्टम्स होते हैं, हम लोग इसको ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे। ठीक है। तो अर्थ स्टेशन डिज़ाइन करते वक्त हमको किस किस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर दिया गया है। लाइक टाइप ऑफ सर्विस, दैट मीन्स कि जो अर्थ स्टेशन हमने डिज़ाइन किया है वो किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि उसका फंक्शन क्या है, हम ट्रांसमिट टाइप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, रिसीव टाइप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या फिर ट्रांसमिट रिसीव टाइप। तो यहाँ पर इसको डिज़ाइन करते वक्त हमको टाइप ऑफ सर्विस को डिटरमाइन करना सबसे पहला फैक्टर होता है। देन ट्रांसमीटर फंक्शन। ठीक है। ट्रांसमीटर जो होगा वो उसका फंक्शन कैसा होगा। ठीक है। रिसीवर का फंक्शन डिपेंड करेगा फंक्शन ऑफ दैट स्टेशन। सेम यहाँ पे जैसे टाइप ऑफ सर्विस या फिर फंक्शन, जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम अर्थ स्टेशन को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो फैक्टर हमें ध्यान में रखना होगा सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगेन हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटेना। ठीक है। तो एंटेना का कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैटर करेगा। इधर वो रिफ्लेक्टर टाइप है, शेप कैसा है, ठीक है, कितने एंगल पोजीशन पे उसको फिक्स किया गया है, तो ये सारा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसको डिज़ाइन कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ ऑपरेशन। जो अर्थ स्टेशन हमने डिज़ाइन किया है उसका जो बेसिक फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन रेंज जो होना चाहिए वो हम किस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंडर हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है। कि उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आने वाले सिग्नल्स को ही ये ट्रांसमिट करेगा इधर और रिसीव करेगा। ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ ऑपरेशन भी यहाँ पर हम इन सारे फैक्टर्स को अर्थ स्टेशन डिज़ाइन करते वक्त हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम अगर हम देखें तो जो हमने सब सिस्टम देखा जिसमें हमारे पास एंटेना था, ठीक है, फीड सिस्टम था और एक हमारे पास ट्रैकिंग सिस्टम था। तो
इन सभी के अलावा हमारे पास अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें या कंप्लीट अर्थ स्टेशन को देखें तो अर्थ स्टेशन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अर्थ स्टेशन को 2 यूनिट में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो यूनिट होता है इसको हम लोग RF टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, पहला हम लोग RF टर्मिनल में इसको डिवाइड करते हैं। दूसरा जो टर्मिनल होता है दैट इज नोन एज बेसबैंड टर्मिनल। ठीक है, तो एक हमारे पास RF यूनिट होता है एंड दूसरा हमारे पास बेसबैंड यूनिट होता है। अब अगेन अगर हम RF यूनिट में भी देखें तो इसमें भी कुछ कुछ सब सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो RF जो टर्मिनल होता है या RF यूनिट होता है ये इंक्लूड करता है एंटेना, अप कन्वर्टर, डाउन कन्वर्टर एंड हाई पावर एम्पलीफायर एंड लो नॉइज एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसके पास RF यूनिट में 5 सब सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, एंटेना, अप कन्वर्टर, डाउन कन्वर्टर, हाई पावर एम्पलीफायर एंड लो नॉइज एम्पलीफायर। नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज बेसबैंड एम्पलीफायर टर्मिनल। ठीक है, तो बेसबैंड टर्मिनल में 4 या फिर 6 यहाँ पर बेसिकली हमारे पास यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इनकोडर होता है, डिकोडर होता है, मॉड्यूलेटर होता है, डीमॉड्यूलेटर होता है, उसके अलावा आपका मल्टीप्लेक्सर भी होता है। ठीक है, एंड डी मल्टीप्लेक्सर भी होता है। ठीक है, तो ये सारा 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आते हैं डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और ये दोनों जो पार्ट है, ठीक है, RF यूनिट एंड बेसबैंड यूनिट, ये एक IF लाइन दैट मीन्स कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी लाइन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला जो पार्ट है दिस इज बेसबैंड यूनिट। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास रेस्ट रह गया, ठीक है, दिस इज RF यूनिट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं RF यूनिट में हमारे पास अप कन्वर्टर है, डाउन कन्वर्टर है, ठीक है, लो नॉइज एम्पलीफायर है, फीड सिस्टम है, एंटेना है एंड हाई पावर एम्पलीफायर है। ठीक है, एंड एंटेना को मेंटेन करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम है एंड ड्राइव मोटर से ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बेसबैंड यूनिट में मॉड्यूलेटर होगा, डिमॉड्यूलेटर होगा एंड इसके पहले हम लोग मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ बेसबैंड यूनिट। तो बेसबैंड यूनिट का जो लास्ट पॉइंट है ये कनेक्टेड है टू और फ्रॉम टेरेस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, दैट मीन्स कि ये वो नेटवर्क होगा जहाँ पर हम अपने डिवाइस या फिर उस अर्थ स्टेशन से जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, या फिर दूसरा अर्थ स्टेशन में भी हो सकता है कनेक्टेड। तो ये उस फाइनल जो भी हम डाटा को ट्रांसमिट अगर हम सैटेलाइट से रिसीव कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाने वाला है, तो ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम में हमारा डिवाइस हो सकता है, ठीक है, फ़ोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, इसके अलावा दूसरा अर्थ स्टेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम यहाँ पर डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटेना का सिंबल है, यहाँ पर एंटेना है एंड एंटेना को सैटेलाइट के ऑपरेटिंग रीजन में फिक्स करने के लिए यहाँ पर ट्रैकिंग सिस्टम एंड ड्राइव मोटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन देखें तो हम अर्थ स्टेशन को 3 फंक्शन के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट टाइप के लिए, रिसीव टाइप के लिए एंड ट्रांसमिट रिसीव टाइप के लिए। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम दिया गया है ये ट्रांसमिट रिसीव टाइप अर्थ स्टेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सपोज सैटेलाइट एंटेना के, ठीक है, रिसीविंग रेंज में है। तो इस तरीके से सैटेलाइट अगर ट्रांसमिट कर रहा है कोई सिग्नल, अगर इसने ट्रांसमिट किया है, यहाँ से ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है, तो ये एंटेना क्या करेगा, ये अपने पोजीशन में सेट किया हुआ रहेगा, ठीक है, सैटेलाइट के ऑपरेटिंग रीजन में। एंड ये एंटेना क्या करेगा, जैसे ही सैटेलाइट ट्रांसमिट करेगा ये एंटेना क्या कर लेगा, उस सिग्नल को रिसीव कर लेगा एंड रिसीव करने के बाद ये सबसे पहले भेजता है ये फीड सिस्टम को। ठीक है, तो फीड सिस्टम का काम क्या होता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर जनरेट करता है। ठीक है, तो ये उस जो भी रिसीविंग सिग्नल होगा इसके साथ ये रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर को ये ऐड करेगा ताकि इसके फ्रीक्वेंसी लेवल को हाई किया जा सके एंड उसके बाद ये फर्दर प्रोसेस या फिर ट्रांसमिशन किया जाता है ताकि कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। ठीक है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज को हाई करने के लिए यहाँ पर फीड सिस्टम में भेजा जाता है। फीड सिस्टम में RF कैरियर यहाँ पर एडिशन होता है।
ठीक है। तो ये फीड सिस्टम में जाएगा एंड फीड सिस्टम के बाद ये जाता है लो नॉइज़ एम्पलीफायर। ठीक है। तो लो नॉइज़ एम्पलीफायर क्या करता है, जब हम यहाँ पर फीड सिस्टम में RF करियर को ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी हो गया था। तो हाई फ्रीक्वेंसी हो जाने की वजह से दैट मीन्स कि ओरिजिनल सिग्नल में यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ नॉइज़ यहाँ पर ऐड हो गया हो, कुछ ठीक है एक्स्ट्रा यहाँ पर सिग्नल्स ठीक है यहाँ पर ऐड हो गया हो। तो उस केस में हमको उसको रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे एक लो नॉइज़ एम्पलीफायर लगाते हैं जो कि उसको रेक्टिफाई करता है। उसके बाद ये डाउन कन्वर्टर में जाता है। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे RF रेडियो फ्रीक्वेंसी करियर ऐड करके इसके फ्रीक्वेंसी को हाई किया था, तो यहाँ पर डाउन कन्वर्टर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को ये डाउन करेगा। ठीक है। एंड उसके बाद ये डीमॉड्यूलेटर में जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो भी सिग्नल्स, जो ओरिजिनल सिग्नल आ रहा था, ठीक है, ये RF करियर इसमें इम्पोज है, तो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, उस RF करियर को यहाँ पर ये डिमॉड्यूलेट करेगा। दैट मीन्स कि ओरिजिनल सिग्नल में से RF करियर को ये अलग करेगा। ठीक है। एंड उसके बाद ये सेपरेट करने के बाद ये बेसबैंड प्रोसेसिंग में जाएगा एंड बेसबैंड प्रोसेसिंग के बाद ये इंटरफेस से होता हुआ टेरेस्ट्रियल सिस्टम, यहाँ पर जिस भी सिस्टम को मेन हमें ट्रांसमिट करना था, तो इस तरीके से हम ये फाइनल यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया रिसीविंग का। सेकंड अगर हम देखें ट्रांसमिट का, ठीक है, दैट मीन्स कि अर्थ स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा होगा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर हमारे पास सैटेलाइट है तो ये एंटेना का जो एंटेना से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होगा, ठीक है, सैटेलाइट की तरफ। ठीक है, ये ट्रांसमिट करेगा। तो अब जो अर्थ स्टेशन है वो ट्रांसमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस केस में इसके लिए जो ओरिजिनल सिग्नल का जो सोर्स होगा ये क्या होगा, टेरेस्ट्रियल सिस्टम होगा। ठीक है। तो कहीं पे टेरेस्ट्रियल सिस्टम से या फिर दूसरे अर्थ स्टेशन से या हमारे डिवाइस से इंफॉर्मेशन आ रहा होगा। तो ये इंटरफेस एंड बेसबैंड प्रोसेसिंग से होता हुआ ये सबसे पहले मॉड्यूलेटर के पास जाएगा। ठीक है। तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो ओरिजिनल सिग्नल यहाँ पर आया था, मॉड्यूलेटर दैट मीन्स कि हमको इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कराना है सिग्नल को, तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इसको मॉड्यूलेट करके हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स कि इसको करियर सिग्नल ऐड कर देगा। तो करियर सिग्नल जब ऐड होगा तो ये हाई फ्रीक्वेंसी में चला गया। ठीक है। अब कन्वर्टर क्या करेगा, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी जो करियर ऐड करने के बाद जो भी लो फ्रीक्वेंसी रेंज में चला गया या फिर जो एक्स्ट्रा यहाँ पर एरर्स आ गया, वो सभी को अप कन्वर्टर क्या करेगा, रिमूव करेगा, सेपरेट करेगा। ठीक है। जो भी प्रोसेसिंग का काम होगा वो अप कन्वर्टर यहाँ पर करेगा। ठीक है। एंड उसके बाद ये हाई पावर एम्पलीफायर के पास जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एम्पलीफिकेशन होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर मॉड्यूलेटर प्लस अप कन्वर्टर, तो यहाँ पर ये ओरिजिनल सिग्नल का कन्वर्जन हो रहा है। तो कन्वर्जन होते होते, ठीक है, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते करते उसमें कुछ हो सकता है ये सिग्नल एटेन्यूएट हो गया हो, तो हमको इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कराना है, तो इसको हम सबसे पहले एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है। तो एम्पलीफाई भी करेंगे ताकि यहाँ इसके जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो। एंड उसके बाद फिर हम अगेन फीड सिस्टम में भेजेंगे। फीड सिस्टम में RF करियर यहाँ पर ऐड होगा। RF करियर ऐड होने से अगेन इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, देन ये एंटेना से ये ट्रांसमिट होगा टू द सैटेलाइट। ठीक है। तो सैटेलाइट काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा। ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस में हम यहाँ पर उसके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं, ताकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगा, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ईजिली हो पाएगा। एंड एज वेल एज जो भी इंफॉर्मेशन में ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको ये स्टोर करके रखे रहेगा, यहाँ पर लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से एक जो अर्थ स्टेशन है वो बेसिक ट्रांसमिट रिसीव टाइप अर्थ स्टेशन इस तरीके का फंक्शन करता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल। यहाँ पर सेम डिफरेंट यहाँ पर आपको दिया गया है फंक्शंस। ठीक है। इसी ब्लॉक डायग्राम को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने देखा व्हाट इज़ अर्थ स्टेशन, अर्थ स्टेशन का सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेशन कैसा है। ठीक है। कितना इम्पोर्टेंस है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ स्टेशन एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ अर्थ स्टेशन। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।